फिल्म की शुरुआत में हमें 5000 साल पहले की कहानी दिखाई जाती है, जहां एक दुष्ट राजा अपनी प्रजा पर जमकर अत्याचार करता है। वे सभी लोगों को अपना गुलाम बनाकर रखता है। उस राजा को एक जादुई मेटल की तलाश होती है, जिससे वे अपने लिए एक जादुई क्राउन बना सके, जिससे वे पूरी दुनिया पर राज कर सके। वह लोगों से उस मटेरियल के लिए खुदाई कराता है और एक दिन एक मजदूर को वह मटेरियल मिल जाता है और फाइनली वह राजा अपने लिए क्राउन बनवा लेता है। उसी प्रजा में एक लड़का होता है जो सभी को उस दुष्ट राजा के खिलाफ बगावत के लिए प्रेरित कर रहा होता है। वे सब लोगों के अंदर बगावत पैदा करना चाहता है। यह बात जब राजा को पता चलती है तो वह उस लड़के का सर कलम करने का हुक्म देता है। जब वे उस लड़के को मारने वाले होते हैं, वे अचानक गायब हो जाता है। वह लड़का ऐसी जगह पर आ जाता है जहां कुछ गॉड्स बैठे होते हैं। वे सब उस लड़के की बहादुरी से प्रभावित होते हैं और उसे अपनी शक्तियां देते हैं। वे गॉड उस लड़के को कहते हैं कि जब वे शाज़ाम बोलेगा, उन गॉड्स की शक्तियां उसमें आ जाएगी, जिससे वह उस राजा को जाकर नष्ट कर सके। वह लड़का उन गॉड्स की कही बात को फॉलो करता है। वह लड़का एक मस्कुलर शक्तिशाली आदमी बन गया होता है, जिसका नाम फिल्म में ब्लैक एडम होता है, और राजा के महल में जाकर राजा को मार डालता है। अब मूवी प्रेजेंट टाइम में आ जाती है। अब वह पुराना शहर एक मॉडर्न सिटी बन गया होता है, पर अब इस शहर में एक गैंग का राज होता है जो लोगों पर अत्याचार करते हैं, लूटपाट करते हैं। वे पूरे शहर पर अपना दबदबा बनाए होते हैं। यह गैंग भी उसी 5000 साल पहले बने ताज की तलाश में होता है। उस गैंग को उस क्राउन की शक्तियों का पता होता है। फिर हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम एड्रीना होता है। वे भी उसी क्राउन की तलाश में होती है। ये लड़की एशियन चीज़ों की खोज की विशेषज्ञ होती है। एड्रीना अपनी टीम के साथ एक गुफा में जाती है। वे वहाँ उसी क्राउन को तलाश रही होती है। काफ़ी शिद्दत के बाद एड्रीना को वह क्राउन मिल जाता है। एड्रीना बहुत खुश होती है। जब वे वहाँ से जा रही होती है तो हम देखते हैं कि एड्रीना की टीम का एक मेंबर, जिसका नाम इस्माइल होता है, उसी गैंग से मिला होता है। वह उस गैंग को भी उसी गुफा में बुला लेता है। वह गैंग एड्रीना से बंदूक की नोक पर उस क्राउन को लेने की कोशिश करती है। एड्रीना वहाँ लिखे इंस्क्रिप्शन को पढ़ने लगती है। तभी वह एक शब्द बोलती है, शाज़म। तभी ब्लैक एडम वहाँ आ जाता है और सभी गैंग मेंबर्स को मार डालता है। इस्माइल मरने की एक्टिंग करता है और बच जाता है। वहाँ और गैंग के मेंबर आ जाते हैं और ब्लैक एडम पर हमला कर देते हैं। ब्लैक एडम उन सब को मारने लगता है। तभी वे एडम पर उसी मटेरियल से बने रॉकेट से हमला करते हैं, जिस मटेरियल से क्राउन बना था, जिससे एडम जख्मी हो जाता है। यहाँ हमें पता लगता है कि एडम को उस मटेरियल के बने हथियार से मारा जा सकता है। एडम हमला करने वाले लोगों को मार डालता है और खुद बेहोश हो जाता है। एड्रीना ब्लैक एडम को अपने साथ अपने घर ले जाती है। एडम जब होश में आता है तो एड्रीना का बेटा एडम को बोलता है कि अब वही शहर को उस गैंग से आज़ाद करा सकता है। एडम इस बात में कोई दिलचस्पी नहीं लेता, क्योंकि अब यह एडम का शहर नहीं रहा जहां वो 5000 साल पहले रहता था। फिर हम एक लेडी को देखते हैं जिसका काम दुनिया में सुपर हीरोज़ और बाहर से आने वाले सुपर नेचुरल लोगों पर नज़र रखने का होता है। ये लेडी एक सुपर हीरो जिसका नाम हॉक होता है, उससे वीडियो कॉन्फ्रेंस में बात कर रही होती है। वह हॉक को बताती है कि ब्लैक एडम वापस आ गया है और वह दुनिया में तबाही मचा सकता है। हॉक और सुपर हीरोज़ को इकट्ठा करता है और टीम बनाकर एडम को पकड़ने जाता है। उधर दूसरी ओर वह गैंग एड्रीना के घर पर आ जाता है। उस गैंग को मालूम होता है कि क्राउन एड्रीना के घर पर ही है। वे एड्रीना के परिवार को नुकसान पहुंचाने वाले होते हैं कि तभी ब्लैक एडम वहां आ जाता है और गैंग के कुछ और मेंबर को मार डालता है। ब्लैक एडम गैंग मेंबर से लड़ रहा होता है और तभी वहां हॉक की टीम आ जाती है और एडम को साथ ले जाने की कोशिश करते हैं। उनकी टीम एडम से लड़ने लगती है, पर एडम उन सब पर भारी पड़ रहा होता है। एडम को कंट्रोल करना हॉक की टीम के बस से बाहर था। एडम वहां से चला जाता है। हॉक और उसकी टीम एड्रीना से एडम को पकड़ने की हेल्प मांगते हैं। एड्रीना हॉक की टीम को कहती है
कि वे सब लोग कहाँ थे जब गैंग के मेंबर पूरे शहर पर अत्याचार कर रहे थे। एड्रीना कहती है कि एडम ही है जिसने हम लोगों की हेल्प की है। हॉक एड्रीना को कहता है कि एडम बहुत डेंजरस हो सकता है क्योंकि 5000 साल पहले भी उसने पूरे शहर को तबाह कर दिया था। एड्रीना उन सब को एडम के पास ले जाती है ताकि वे सब आपस में अपनी एक दूसरे के प्रति गलतफहमी दूर कर सके। दूसरी ओर उसी गैंग का मेंबर इस्माइल एड्रीना के घर पर वही क्राउन लेने जाता है। जब इस्माइल को वह क्राउन नहीं मिलता तो वह एड्रीना के बेटे को अपने साथ ले जाता है। एड्रीना का बेटा यह बात एड्रीना को फ़ोन पर बता देता है। एड्रीना एडम और हॉक की टीम से मदद मांगती है। वे लोग एड्रीना की हेल्प के लिए रेडी हो जाते हैं। फिर एडम और हॉक की टीम एड्रीना के बेटे को ढूंढने लगते हैं। हॉक गैंग के 2 मेंबर्स को पकड़ लेता है। उनसे पूछने पर पता लगता है कि इस्माइल ने एड्रीना के बेटे को एक डेजर्ट में एक सीक्रेट जगह पर रखा हुआ है। सभी सुपर हीरोज़ वहां जाते हैं तो देखते हैं कि इस्माइल ने एड्रीना के बेटे को गन पॉइंट पर रखा हुआ है। इस्माइल यहां बताता है कि शहर पर जिस गैंग का कब्जा है वह उस गैंग का लीडर है। सब गैंग के मेंबर उसी के अंडर काम करते हैं। फिर इस्माइल एड्रीना से कहता है कि अगर वे अपने बेटे की ज़िंदगी बचाना चाहती है तो वे उसे 5000 साल पुराना वो क्राउन दे दे। एड्रीना इस्माइल को क्राउन दे देती है। क्राउन मिलते ही इस्माइल एड्रीना के बेटे पर गोली चला देता है पर एडम उसे बचा लेता है। एडम गुस्से में इस्माइल को भी जान से मार डालता है। फिर एडम हॉक को एक राज की बात बताता है। एडम कहता है कि 5000 साल पहले जिस लड़के ने राजा के खिलाफ बगावत की थी वह उसका बेटा था। जब उनका बेटा गायब हो गया था तो राजा ने मुझे और मेरी पत्नी को पकड़ लिया। राजा ने हम दोनों पर बहुत जुल्म किए और मेरी पत्नी को मार डाला। मैं भी वहाँ मर ही जाता पर मेरा बेटा वहाँ आ जाता है और अपनी शक्तियाँ मुझे दे देता है। तभी राजा हम पर हमला करवा देता है जिसमें मैं तो बच जाता हूँ पर मेरा बेटा मर जाता है। फिर मैंने गुस्से में आकर राजा के साथ साथ उसके लोगों को भी मार डाला। एडम बोलता है कि वे शक्तियाँ इतनी ज़्यादा थी जिसे वह कंट्रोल नहीं कर पाया, जिससे पूरा शहर तबाह हो गया। वे इजिप्शियन गॉड्स जिन्होंने मेरे बेटे को शक्तियाँ दी थी वे मुझसे गुस्सा हो जाते हैं क्योंकि मेरी वजह से कई निर्दोष लोगों की जानें चली गई थी। तो उन गॉड्स ने मुझे उस गुफा में कैद कर दिया था। जब एड्रीना ने वहाँ इंस्क्रिप्शन पढ़े तो वह दोबारा जिंदा हो गया। एडम अब वह शक्तियाँ नहीं चाहता था जिन शक्तियों ने तबाही मचा दी थी। तो वह शाज़ाम शब्द बोलता है और फिर से नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। वह हॉक को कहता है कि वह कुछ ऐसा करे कि एडम दोबारा शाज़ाम वर्ड ना बोल पाए। फिर हम देखते हैं कि एडम को पानी के अंदर एक छोटे से कैप्सूल में बंद कर दिया जाता है। एडम के मुंह पर एक ऐसा डिवाइस लगा दिया जाता है जिससे वह कुछ बोल ही ना पाए। फिर हम इस्माइल को देखते हैं जो नरक में होता है। असल में इस्माइल को पता था कि अगर उसे उस क्राउन की शक्तियाँ चाहिए तो उसे उस क्राउन को हाथ में लिए मरना होगा। एडम ने इस्माइल को तब मारा जब उसने क्राउन हाथ में पकड़ा होता है। इस्माइल जहन्नुम के शैतान से समझौता करता है और वह शैतान इस्माइल को अपनी शक्तियाँ दे देता है। इस्माइल अब एक शैतानी रूप में आ जाता है और दुनिया में तबाही मचाना शुरू कर देता है। हॉक और उसकी टीम इस्माइल से लड़ने की कोशिश करते हैं पर उनकी शक्तियाँ उसके आगे फीकी पड़ने लगती है। अब सभी सुपर हीरोज़ कहते हैं कि इस शैतान को सिर्फ एडम ही मार सकता है। वे अपनी शक्तियों से एडम को उस कैप्सूल से आज़ाद करा देते हैं। एडम पानी से बाहर आते ही शाज़ाम बोलता है जिससे उसमें फिर से सारी शक्तियाँ आ जाती हैं। दूसरी ओर हॉक की टीम इस्माइल से लड़ रही होती है। इस्माइल हॉक की टीम के एक मेंबर डॉक्टर फेट को मार डालता है। वह हॉक को मारने ही वाला होता है कि वहाँ पर एडम आ जाता है। ब्लैक एडम और इस्माइल में बहुत ज़्यादा लड़ाई होती है पर फाइनली एडम इस्माइल को मार डालता है। उस शहर में अब सब नॉर्मल हो जाता है। सब लोग एडम को फरिश्ता मान लेते हैं जिसने उन सब की ज़िंदगी बचाई है। अब एडम उस शहर का राजा बन जाता है। फिर हम उस लेडी को देखते हैं जिसने हॉक की टीम को एडम को पकड़ने के निर्देश दिए थे। वे एडम को कहती है कि वह इस शहर में रह सकता है
पर वह यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। वह ये भी कहती है कि अगर वह बाहर गया तो उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। एडम लेडी को कहता है कि कोई भी शख्स उस पर हुक्म नहीं चला सकता और वह वही करेगा जो उसे ठीक लगेगा। और यह कहकर एडम उस स्क्रीन को तोड़ देता है जिससे वह लेडी बात कर रही होती है। तभी पीछे से सुपरमैन की एंट्री होती है और वह एडम को कहता है कि उन दोनों को बात करनी चाहिए। यहीं पर मूवी का एंड हो जाता है। यह मूवी 2022 में रिलीज़ हुई थी और इसकी IMDb रेटिंग 7.1 है। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल